नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल जॉय यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अब सभी कैंडिडेट के लिए एक बहुत अच्छा खासी रिक्वायरमेंट निकल के आई। जो रिक्वायरमेंट देखो बहुत दिनों के बाद, और वो भी कहाँ से देखो, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से। और जितने भी सारा कैंडिडेट है, जितने भी टेक्निकल का पढ़ाई करते हैं कैंडिडेट, सभी ने नाम सुना होगा शायद ये एनटीपीसी का पावर प्लांट के बारे में। सिर्फ ये नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे पावर प्लांट है, जैसे आपने नाम सुना होगा शायद एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस तरीके से डिपार्टमेंट है जो बिजली कॉन्ट्रैक्ट करती है हमारा टोटल इंडिया में, जो सारा पावर प्लांट होती है। ठीक है, तो यहाँ से ही किसी डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंट जो कि एनटीपीसी नाम से जाना जाती है, यहाँ से ही वैकेंसी आउट किया गया। जो वैकेंसी देखो, परमानेंट जॉब का वैकेंसी। जिस परमानेंट जॉब का वैकेंसी में सिर्फ फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, इसमें सबसे बड़ी अच्छा बात, इसमें जो पोस्ट रहने वाला असिस्टेंट ट्रेनिंग का पोस्ट। ओके, तो यही रिक्रूटमेंट जो आप लोगों के साथ आज मैं डिस्कस करूंगा, हर एक फील्ड में कितने करके वैकेंसी है, कहाँ से जॉब लोकेशन मिलने वाला, किस तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा, सारे बताऊंगा एक स्टेप बाय स्टेप। बात करने से पहले चैनल पे अगर नया विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे हर एक अपडेट जब भी मैं प्रोवाइड करता रहूँ आप लोगों के पास तुरंत चला जाए। अभी चलो नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है। देखो, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से निकल के आई। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो 18 से 24 मार्च है डेट, इस डेट से निकल के आई। देखो इसमें क्या बताया गया, एनटीपीसी लिमिटेड जो कि वेस्टर्न रीजन, जो रिक्रूटमेंट देखो, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव एक्सक्लूजमेंट फॉर लैंड्स कोटास ऑफ एनटीपीसी मऊदा। यानी कि जो देखो, जो मऊदा पड़ती है, लैंड्स मऊदा, जो कि वेस्टर्न रीजन में पड़ती है, जो कि मुंबई में लोकेटेड है, यहाँ से वैकेंसी आउट किया गया। तो अभी सभी ने देखा होगा शायद, जितने भी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, पीएसयू जॉब हो, जितने भी जॉब हो, सभी का अलग अलग स्टेट में अलग अलग मतलब रीजन लोकेटेड है। तो हर एक रीजन में वैकेंसी निकलने में देखता, तो यही जो देखो एनटीपीसी का एक रीजन है जो मुंबई में लोकेटेड है, वेस्टर्न रीजन, वहाँ से ही वैकेंसी आउट किया गया। जो वैकेंसी देखो, इसमें असिस्टेंट ट्रेनी का पोस्ट है। इसमें ध्यान से देखो, असिस्टेंट ट्रेनी जिसमें आईटीआई का ट्रेड है फिटर, और असिस्टेंट यानी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक जिसमें इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों अप्लाई कर सकती है। अच्छा वैकेंसी है। जो फिटर में देखो ज़्यादा पोस्ट 20 पोस्ट रखा गया है। जनरल में 11 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 2, ओबीसी में 3, एससी में 1, एसटी में 20। हर एक कैटेगरी में यहाँ पे वैकेंसी रखा गया। और जो असिस्टेंट ट्रेनिंग जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक अप्लाई कर सकती है, इसमें 12 पोस्ट है टोटल, जिसमें जनरल में 9 रखा गया, ईडब्ल्यूएस में 1, और एससी में नहीं रखा गया कुछ, और एसटी में 2 रखा गया। टोटल 12 पोस्ट है। और इसका जो एज लिमिट आपका देखो 55 ईयर रखा गया, जो लास्ट डेट का पहले हो जाना चाहिए। 18 वर्ष से 55 वर्ष जिसका है वो इसका अंदर है, जो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और देखो इसमें कैसे सिलेक्शन किया जाएगा और कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। देखो, जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, एलिजिबिलिटी कैंडिडेट हैव टू अंडरगो 2 आवर ऑब्जेक्टिव टाइम मल्टीपल चॉइस रिटर्न टेस्ट एग्जामिन होगा। यानी कि 2 घंटे का आपका रिटर्न एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जिसमें आपका नॉलेज ऑफ टेस्ट पूछा जाएगा आपका रिलेवेंट ब्रांच से, और एप्टीट्यूड टेस्ट पूछा जाएगा। वो रिटर्न टेस्ट होने के बाद आपका स्किल टेस्ट किया जाएगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होने के बाद आप तो सक्सेसफुल हो जाएगा इस सिलेक्शन प्रोसेस में। और देखो यहाँ पे क्या बताएगा, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट और कितने पेमेंट मिल रही है। ये देखो, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल अंडरगो ट्रेनिंग किया जाएगा, जो कि पीरियड रहने वाला 2 साल का। क्योंकि देखो बॉस, यहाँ पे एक बात, आप फ्रेशर्स हो, सीधा सीधा आईटीआई पास आउट हो, तो आपके लिए स्पेशली 2 साल का लिए आपका ट्रेनिंग किया जाएगा, जिसका आपको स्टाइपेंड देखो कितने मिलेगा, 21,500 रुपया स्टाइपेंड मिलेगा। फिर उसके बाद आपका परमानेंट किया जाएगा। परमानेंट में आपका जो बेसिक पे सैलरी 21,500 रुपये मिलने वाला, ये बेसिक सैलरी, लेकिन टीए डीए मिला के आपका लगभग सैलरी और भी बहुत आगे जाएगा। ओके, ये ध्यान से याद रखना। और देखो यहाँ पे बताया गया है जो कि हेल्थ का बारे में, हेल्थ का बारे में क्या बताया गया है थोड़ा देख लो। जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड एग्जीक्यूटिव सर्विस बॉन्ड, आपका कुछ बॉन्ड देना पड़ेगा। जो जो ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी के लिए 50,000 और एसटी एससी पीडब्ल्यू के लिए 25,000। जो यहाँ पे क्या बताया, कैंडिडेट द कोऑपरेशन फॉर ए मिनिमम पीरियड 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल में जो आपका हेल्थ का कुछ हो जाएगा, तो इसके लिए आपका कुछ बॉन्ड देना पड़ेगा, जो कि 50,000 रखा गया ईडब्ल्यू ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 25,000 रखा गया। क्योंकि देखो ये पीएसयू जॉब है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो इसलिए ये आप ले रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो जितना सेक्टर है वो नहीं लेता यहाँ पे, ये ध्यान से याद रखना। तो आपका देना पड़ेगा। मान लो कोई 3 साल के बाद ये सभी निकल भी जा रही है, कोई जॉब नहीं कर रहे, उसको भी देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और देखो आप कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। जो अप्लाई देखो, एप्लीकेशन में सबमिट विल टाइप बायोडाटा, यानी कि आपका बायोडाटा सेंड है, नीचे पे देखो ये है बायोडाटा, A4 साइज में पूरा निकल लेना जेरोक्स। और इसमें निकलने के बाद क्या है देखो, देयर इज एप्लीकेशन इज द पोस्ट, आपका पोस्ट करना पड़ेगा जितने भी डॉक्यूमेंट है। देखो ये डाटा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपका लैंड सर्टिफिकेट। देखो यहाँ पे जो लैंड क्वार्टर सर्टिफिकेट बताया, एक बार ध्यान से सुन लो जो मैं डिस्कस कर रहा।
लैंड क्वाटा मतलब देखो यहाँ पे पहले बताया, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम लैंड क्वाटा जो एनटीपीसी, यानी कि एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट जहाँ पे लोकेटेड है, जो कि मुंबई डिवीजन में, सिर्फ मुंबई डिवीजन का अप्लाई नहीं कर सकेंगे, मुंबई डिवीजन का जिस रीजन में लोकेटेड है उसका जो लैंड में लैंड क्वाटा है, जिसका साइड बगल में जो कैंडिडेट रहती है वही सिर्फ इसको अप्लाई कर सकती है। इसलिए यहाँ पे बताया गया जो लैंड क्वाटा सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। ओके, और देखो यहाँ पे आपका जो नॉमिनल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट सब आपको सेल्फ अटेस्टेड करके और 2 कॉपी फोटो लेके आपको सेंड करना पड़ेगा। सेंड कहाँ पे करना पड़ेगा, जो कि देखो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स, जो कि मऊदा सुपर थर्मल पावर स्टेशन महाराष्ट्र, जो है पिन कोड रखा गया, यहाँ पे आपको सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, और देखो ये जो सेंड करना पड़ेगा स्पीड पोस्ट के दौरान सेंड करना, क्योंकि देखो इसका लास्ट डेट क्या रखेगा, लास्ट डेट रिसीट ऑफ एप्लीकेशन 24/3/2023, क्योंकि देखो वैकेंसी जो रिसेंट निकल का है, देखो यहाँ पे क्या बताएगा 18 से 20 मार्च के अंदर निकल का है, और देखो डेट कहाँ पे कितना रखा, 24 रखा गया जो कि मार्च में। तो देखो ज़्यादा टाइम नहीं है, आप स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, आराम से चला जाएगा। क्योंकि देखो इतना कम समय क्यों रखा, क्योंकि इसके लैंड क्वाटा जो है ना, इसके लिए वैकेंसी स्पेशली है, इसलिए ये रखा है। बाकी बात ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ओके, तो जो कैंडिडेट इसके लिए, तो जो कैंडिडेट वो महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, जो वेस्टर्न रीजन जिसमें एनटीपीसी लोकेटेड है वहाँ का कैंडिडेट, वो इसको जरूर अप्लाई करना। अदरवाइज देखो तो आपका भी कोई फ्रेंड अगर इस रीजन में अगर लोकेटेड है उसको भी सेंड कर देना, क्योंकि वो भी इस जॉब पाने का मौका जरूर ले। ठीक है, तो चलो मिलता अगला वीडियो में। नमस्ते। अगर वीडियो को अच्छा लाइक कर देना और सब्सक्राइब करने भी मत भूलिएगा। चलो फिर।